जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी इन अपडेट्स डॉट कॉम में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे एक जॉब के बारे में जो कि आर्मी का आया है। ठीक है, और ये आपके टेंथ पास जितने ही बच्चे हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यह जो पोस्ट आई है यह ऑफलाइन भर्ती आई है। ठीक है, आर्मी का ASC रिक्रूटमेंट है जो कि ऑफलाइन आई है और ये साउथ में आई है। ठीक है, तो देखिए इस वेबसाइट पे आ गए studyinupdates.com पे, और फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब चलते हैं इस पोस्ट पे। ठीक है, ये पोस्ट आपका डला हुआ है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो वैकेंसी आई है और इसकी जो जानकारी मिली है वह मिली है आपके रोजगार समाचार। रोजगार समाचार जो है एक न्यूज़पेपर है जिसमें कि जितने भी रोजगार आते हैं वो सभी छपते हैं, तो उसमें आपको ये पोस्ट किया गया है। और उस सभी का PDF भी मैंने लिंक कर दिया है, तो आप उसको डाउनलोड कर लेना और पढ़ लेना कि क्या क्या चाहिए। फिलहाल मैं आपको एक शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन दूंगा कि कौन कौन भर सकता है, किस किस पद पे रिक्रूटमेंट आई है और क्या रिक्वायर है और कैसे आपको भरना है, ये सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात है, जो स्रोत है जहां से पता चला है वह है आपका रोजगार समाचार। रोजगार समाचार के 27 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक वाला जो पेपर पब्लिश हुआ है उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। सबसे पहली चीज आती है इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि महत्वपूर्ण तिथियां क्या है वो आपको जानना है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूं, और जूम करने के बाद ये कुछ इस प्रकार से आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बातचीत करेंगे। जो आपका महत्वपूर्ण तिथि है वह है आपका 16 अगस्त। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन भरने का जो तारीख है वह 27 जुलाई से दे दिया गया, और ये जो छपा था वह 2 अगस्त को छपा था, और 3 अगस्त को मैंने वेबसाइट पे डाल भी दिया, और 4 अगस्त को मैं वीडियो बना दे रहा हूँ ताकि आप सभी को जानकारी मिल जाएगा। तो आप जो है अंतिम अप्लाई 16 अगस्त तक कर सकते हैं। ठीक है, 16 अगस्त 2024 तक अंतिम तिथि है इस फॉर्म को भरने का। ये फॉर्म ऑनलाइन नहीं है, ये फॉर्म ऑफलाइन है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा कि कुछ फॉर्म्स हैं उसको प्रिंट आउट कराकर उसमें आपको डिटेल्स भरने पड़ेंगे। ठीक है, 27 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, 16 अगस्त लास्ट डेट है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है इसमें दिया गया है कुल पद 41। ओके, और सभी 10th पास हैं। 10th पास हैं तो आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, चलिए। और सबसे अच्छी बात कि कोई भी शुल्क नहीं है, चार्ज कुछ भी नहीं है, 0 रुपया। और एज जो है, एज आपका 18 से 27 साल रखा गया है। ठीक है, देखिए नॉर्मल जो है उसके लिए 18 से 25 रखा गया है, और जो कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 2 साल बढ़ जाता है, तो 18 से 27 कुल ईयर रहेगा। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कौन से पोस्ट के लिए क्या क्या चाहिए मैं ये आपको बता देता हूं। जैसे सबसे पहले आपका आया सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो इसके लिए आपको चाहिए 10th पास प्लस डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट इन कैटरिंग। ठीक है, अब देखिए जो सर्टिफिकेट ले रखा है कैटरिंग में, खान पान में ले रखा है, या उसके पास डिप्लोमा है और वह 10वीं पास है, तो वह सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर में अप्लाई कर सकता है। ठीक है, जैसे आप कुक के लिए अप्लाई करते हो सिमिलर ही है। इसमें क्या होता है, सुझाव दिया जाता है, लोग सुझाव देते हैं। ठीक है, दूसरा पोस्ट है आपका कुक रसोइया का। इस पोस्ट में 10th पास जरूरी है, प्लस आपके पास खाना पकाने की कुशलता होनी चाहिए। जब आपसे टेस्ट किया जाएगा ट्रेड टेस्ट, तो उसमें आप खाना पकाने में माहिर निकलेंगे, तब आपकी भर्ती पक्की हो जाएगी। ठीक है, 2 पोस्ट हो गया। तीसरा पोस्ट है MTS चौकीदार कहा जाता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो इसके लिए आप 10th पास होने चाहिए और अपने ट्रेड में कुशल होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका दिया गया है सिविलियन मोटर ड्राइवर। ये ड्राइवर के लिए है, OG के लिए। इसमें आपका 10th पास होना चाहिए और आपके पास 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर, 4 व्हीलर में हैवी वाला लाइसेंस होने चाहिए, प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस भी जरूरी है। ठीक है, एक नेक्स्ट आपका आता है क्लीनर सफाई कर्मचारी। ठीक है, तो सफाई कर्मचारी के लिए आपका 10th पास होना जरूरी है और अपने ट्रेड में कुशलता जरूरी है। इस सभी के लिए MCQ क्वेश्चंस जो हैं ट्रेड के लिए वो हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, वो सब मैं आपको लिंक में दे दूंगा, आप वहां से पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद आपका दिया गया है नेक्स्ट फायर इंजीनियर ड्राइवर। ठीक है, इसमें आपका 10th पास होना जरूरी है, और जो
लाइसेंस होना चाहिए वो हैवी होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको दिया गया है ट्रेड्समैन मेट, इसके लिए आपको 10th पास होना जरूरी है, प्लस अपने ट्रेड में कुशल होना जरूरी है, ठीक है। तो ये सभी पोस्ट थे और उन पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट बारी आती है फिजिकल फिटनेस की। तो फिजिकल फिटनेस में आप देख सकते हैं जो ऊंचाई रखी गई है वह 165 सेंटीमीटर, ये न्यूनतम ऊंचाई है, ठीक है। रनिंग आपको 1.5, 1.6, ठीक है। अब 1.5 है वो 6 मिनट में और 1.6 है वो 7 मिनट में। मतलब जिस ट्रेड में आप भरेंगे उस ट्रेड के अनुसार आपकी रनिंग होगी, जो कि आपके रोजगार समाचार वाले में दिया गया है। उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें आप पढ़ लीजिएगा, सब दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपको है कि एक वजन भी उठाना पड़ता है। इसमें आपको क्या है कि 50 केजी तक का वजन उठाकर आपको 200 मीटर 100 सेकेंड के अंतर्गत पहुंचना होता है, ठीक है। ये है वजन उठाने का। इसके बाद चेस्ट, छाती जो है आपका उसमें फुलाव होना चाहिए, कितने से कितने, 81 से 85 सेंटीमीटर के बीच, और वजन जो है कम से कम 50 केजी होना चाहिए। यदि ये सब आपके पास है तो आप फॉर्म अप्लाई कर दो, सोचना ही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए लिंक्स की बात, लिंक्स मैंने यहां पर दे रखा है, ठीक है। अब ये फॉर्म क्या है, ऑफलाइन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म को फिल करके इस एड्रेस पे आपको भेजना है, ठीक है। यहां पर मैंने दोनों तरीके के नोटिफिकेशन डाले हैं, इंग्लिश वाले भी डाल दिए हैं, हिंदी वाले भी डाल दिए हैं, ठीक है। और उसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है सभी डाल दिया है। मैं आपको बारी बारी से दिखा देता हूं। ये रहा इंग्लिश वाला, जब आप इसे ओपन करेंगे इसमें पूरा नोटिफिकेशन आपको दिया गया है, ठीक है। और किसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, डिटेल्स क्या चाहिए वो भी है। फिजिकल में देखिए आपको दिया गया है रनिंग कितना चाहिए, ठीक है, 1.5 किलोमीटर 6 मिनट में, ठीक है। तो सब कुछ दिया गया है आपको, टोटल चीज। जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश वाला डाउनलोड कर लेंगे, जो हिंदी वाले हैं हिंदी वाला डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। और ये फॉर्म है, इस फॉर्म का पूरा पेज हमने दे रखा है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। और ये रहा आपका हिंदी वाला, ये भी दिया गया है। इसमें आपके 1 2 3 पेज, ठीक है, ऊपर के 3 पेज महत्वपूर्ण है, तो उन पेज में आप डिटेल्स पढ़ सकते हैं। देखिए है ना, सब कुछ हिंदी में भी दिया गया है, तो आपको जो पढ़ना है आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, आप इसको पढ़ लीजिए। इसमें सारा नोटिफिकेशन दिया गया है, सारा निर्देश दिया गया है, कौन कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा। यदि आपको ये सब जानना है कैसे करना है तो उसके लिए आप लोग कमेंट कीजिएगा, तब मैं उस पर एक विशेष वीडियो बना दूंगा कि आपको क्या क्या सर्टिफिकेट देना है, क्या क्या देना है, ठीक है। और यदि सिलेबस की वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैं उन चीजों पे वीडियोस बना दूंगा, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने नोटिफिकेशन डाल रखा है, ओके। अब बारी आती है आपको फॉर्म, जो आप फॉर्म फिल करोगे उसकी, तो वो आपको यहां से मिलेगा। ये रहा पूरा का पूरा फॉर्म, ठीक है। इस पे आप अपना फोटो चिपकाएंगे, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम, अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। और जो आपका एड्रेस है जिसपे आप मेल चाहते हैं, परमानेंट एड्रेस जो है वो ये रहा, ठीक है। एजुकेशन सर्टिफिकेट, कहाँ तक पढ़े लिखे हो, क्या सर्टिफिकेट है आपके पास, वो सब हो गया। जेंडर, कैटेगरी, किस पोस्ट के लिए अप्लाई की हो, यदि एक्स सर्विसमैन हो तो वो मेंशन करो, ठीक है। पीएच कैटेगरी में है तो वो मेंशन करो। डिक्लेरेशन हो गया, ठीक है। और ये आपका एडमिट कार्ड के लिए इसमें आप फोटो चिपका देंगे, ठीक है। और फोटो में आप साइन कर देंगे, जैसे फोटो चिपकाया और फोटो में अपना नाम लिख देंगे, जैसे मैं यहाँ पर राजकमल लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे साइन होना चाहिए तिरछा, कि फोटो पे भी आए और नीचे एप्लीकेशन पे भी आए, ठीक है। ये आपका एडमिट कार्ड रहेगा, तो एडमिट कार्ड पे भी आप इस प्रकार से साइन कर दोगे, ठीक है। ये पूरा हमने लगा रखा है। आपको क्या करना है, इन सभी 7 फॉर्म का प्रिंट आउट लेके फिल करके एक लिफाफे में डालना है, और लिफाफे के ऊपर जो एड्रेस आएगा वह आएगा ये, ठीक है। इस एड्रेस पे आपको क्या करना है, 16 तारीख से पहले, 16 तारीख से पहले, 16 अगस्त 2024 से पहले इसको भेज देना है, ठीक है। क्योंकि वो देखेंगे आपके स्पीड पोस्ट का डिटेल कि कब आपने पोस्ट किया है, इसलिए 16 तारीख से पहले भेज दें। उनके पास जब पहुंचेगा वो इस पे एक्शन ले लेंगे, फिर आपको एडमिट कार्ड भेज देंगे और फिर आप एग्जाम में बैठ पाओगे। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन रहेंगे, क्या रहेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन जो आपको आएंगे वो आपका कैटेगरी ये रहेगा, यदि आपने एसएससी एमटीएस का कभी एग्जाम दिया है तो आपको पता होगा, उसमें आपके कुल 150 क्वेश्चन आते हैं और सिमिलर यही पैटर्न रहता है।
तो आप समझ लो कि एसएससी एमटीएस के प्रश्न आपको पढ़ने हैं, ठीक है। रीजनिंग के 25 प्रश्न, जीके के 50 प्रश्न, इंग्लिश के 50 प्रश्न, मैथ के 25 प्रश्न, कुल मिलाकर 150 प्रश्न, 150 नंबर के लिए, ठीक है। जो पास करेगा फिर उसका ट्रेड टेस्ट होगा और फिर वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये था आपका आज का विवरण, जो कि आर्मी एएससी रिक्रूटमेंट 2024 के लिए है, जो कि ऑफलाइन आया है, रोजगार समाचार के पन्ने में दिया गया है, उसका पीडीएफ लगा हुआ है। मैंने डेट बता दिया, सारी जानकारी दे दी। कोई भी दिक्कत है हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092, ठीक है। और यदि आपको वीडियो चाहिए इस पे सिलेबस के लिए चाहिए तो कमेंट कीजिएगा कि सर सिलेबस डाल दीजिए, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें लगेंगे यदि उसके लिए चाहिए तो भी कमेंट कर दीजिएगा। जैसा आपका कमेंट रहेगा उसके अनुसार मेरा अगला वीडियो आएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।